हेलो एवरीवन, माई सेल्फ टीकम मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया। आज के हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे बीएससी पार्ट 30 के जो पेपर है न्यूमेरिकल एनालिसिस का टॉपिक है फाइनाइट डिफरेंसेस, द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस, परिमित अंतरकलन। तो परिमित अंतरकलन में अपन जो पढ़ने जा रहे हैं आज, जो हमारे पास में इसमें ऑपरेटर्स हैं अग्रांतर और पश्चांतर, यानी फॉरवर्ड डिफरेंसेज एंड अग्रांतर संकारक, और अग्रांतर की तरह आएगा पश्चांतर। तो हम अग्रांतर को पढ़ते हैं पहले कि माना पहले अग्रांतर को डेल, जो ये है त्रिभुज का सिंबल, डेल से डिनोटेड डेल बोलेंगे, या इसमें हम बोलेंगे फॉरवर्ड डिफरेंसेज यानी अग्रांतर। तो इसको डिफाइन कर रहे हैं पहले कि जो डेल है, जो अग्रांतर है ये, कि y इक्वल टू एफ एक्स हमने कोई फंक्शन यानी फलन माना, और x के जो क्रमागत मान है यानी कंस्टिट्यूटिव x इक्वल टू ए प्लस एच, ए प्लस 2h एंड सो ऑन ए प्लस एन एच, यहाँ अंतराल h है। तो इस x के जो मानों पर y के जो मान है हमारे फलन के, एफ ए पर एफ है, ए प्लस एच पर एफ ऑफ ए प्लस एच एंड सो ऑन ए प्लस एन एच पर एफ ए प्लस एन एच। तो सबसे पहले जो प्रथम अग्रांतर डिफाइन कर रहे हैं यानी फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस, इसको हम डिनोटेट करते हैं डेल एफ ए से, क्योंकि यहाँ फर्स्ट है तो डेल एफ ए। यदि एफ ए प्लस एच में से एफ ए को, अर्थात ए प्लस एच पर फलन का मान एफ ए प्लस एच में से एफ ए को घटाया जाए, यानी यहाँ कर रहे हैं हम सबट्रैक्ट, तो हमें डेल एफ ए का वैल्यू प्राप्त होती है प्रथम अग्रांतर। इसी तरह यदि हम ए प्लस एच लें तो ए प्लस एच जो प्रथम अग्रांतर निकालें इसका, तो एफ ए प्लस 2h में से एफ ए प्लस एच सबट्रैक्ट करें तो भी हमें प्रथम अग्रांतर ही प्राप्त होता है, वो किस पर, x इक्वल टू ए प्लस एच पर। सिमिलरली यदि हम और आगे करें तो डेल एफ ए प्लस एन माइनस 1h का एफ ए प्लस एन एच माइनस एफ ए प्लस एन माइनस 1h। अर्थात इसमें एक बात डिनोटेड करनी है हमको कि जब एफ ए निकालते हैं हम एफ ए का प्रथम अग्रांतर यानी x इक्वल टू ए पर, तो एक बार तो उससे नेक्स्ट वैल्यू जो x की है उस पर उस फलन की वैल्यू, और माइनस उस बिंदु पर निकाल रहे हैं उस पर फलन का मान। जैसे एफ हम x इक्वल टू ए पर निकाल रहे हैं तो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट द्वितीय अग्रांतर, सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंसेस। इसको डिनोटेट करते हैं, जो ये संक्रांक है डेल टू एफ ए, यानी डेल स्क्वायर नहीं है बल्कि ये डेल संकारक की पुनरावृत्ति है, अर्थात ये रिपीट हो रहा है डेल टू एफ ए। स्क्वायर वैसे हम कई बार देखते हैं कि ऐसा लगता है कि स्क्वायर डिनोटेड ये कर रहा है कि डेल ऑपरेटर की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसको निकालते हैं तो उस फलन पर प्रथम अग्रांतर का मान, जैसे x इक्वल टू ए पर हम द्वितीय अग्रांतर निकालें, यहाँ इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस। तो उस फलन पर प्रथम अग्रांतर का मान एफ ए प्लस एच पर माइनस वो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस और एफ ए। तो इसी तरह एफ ए प्लस एच जो फर्स्ट है डेल एफ ए प्लस एच की वैल्यू रख देंगे एफ ए प्लस 2h माइनस एफ ए प्लस एच माइनस डेल एफ ए की वैल्यू एफ ए प्लस माइनस एफ ए, इसकी वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। इसको सिंप्लीफिकेशन किया एफ ए प्लस 2h माइनस 2f ए प्लस एच प्लस एफ ए। अब इसी तरह यदि थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंसेस निकालें, क्योंकि फर्स्ट था सेकंड अब थर्ड, तो डेल 3 एफ ए इक्वल टू डेल 2 एफ ए प्लस एच माइनस डेल 2 एफ ए। एन वो अग्रांतर निकाले तो डेल एन एफ एक्स, ये एन टाइम्स अग्रांतर हो रहा है इसका, इक्वल टू डेल एन माइनस 1 एफ एक्स प्लस एन एच, जो एक्स प्लस एच है, और माइनस एफ एक्स डेल एन माइनस 1 एफ एक्स। इसी तरह यदि पश्चांतर निकालें यानी पश्चांतर बैकवर्ड डिफरेंस तथा पश्चांतर संकारक यानी बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर,
तो इसको डिनोटेट करते हैं, फॉरवर्ड को तो करते थे, इससे बैकवर्ड को करेंगे, ये तो डेल और इसको बोलते हैं हम नेबुला। तो फर्स्ट और बैकवर्ड डिफरेंस इज इक्वल टू एफ ए माइनस एच। यहाँ देखते हैं कि वैल्यू उसी पर, यदि एफ ए में से एफ ए माइनस एच को घटाएं यानी सब्ट्रैक्ट करें तो हमें बैकवर्ड डिफरेंसेस प्राप्त होता है। ये फर्स्ट था। ये सेकंड बैकवर्ड डिफरेंसेस होगा डेल नेबुला टू एफ ए, जो नेबुला और डेल्टा, डेल था फॉरवर्ड, ये बैकवर्ड। तो इसी प्रकार ये थर्ड बैकवर्ड डिफरेंसेस डेल 3 एफ ए इक्वल टू डेल 2 एफ ए माइनस डेल 2 एफ ए माइनस एच। सिमिलरली n टाइम्स यदि हम बैकवर्ड डिफरेंसेस निकालें नेबुला एन एफ ए। अब इसके बाद जो आते हैं कुछ इसके रिलेशंस हैं, इसके बाद आते हैं प्रॉपर्टीज एंड रिलेशंस। जो प्रॉपर्टीज एंड रिलेशन ऑफ एंड डिफरेंशियल ऑपरेटर यानी जो संकारक है हमारे पास में, इन्हीं के अंतर संकारक। तो सबसे पहले ये फर्स्ट है कि अचर फलन का अंतर संकारक शून्य होता है, क्योंकि यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास में सी कांस्टेंट होती है, तो एफ ए प्लस एच निकालें या एफ ए निकालें उसकी वैल्यू सी, तो ये शून्य आता है। अचर राशि के लिए संकारक जैसे डेल सी एफ एक्स है तो सी को हम बाहर ले लेंगे तो डेल एफ एक्स यानी क्रम विनिमय बंटनता। यदि हम 2 हमारे पास फलन है और उनका हम संकारक ऑपरेटर डिफरेंस लें यानी ऑपरेटर लगाएं, जैसे डेल लगाया हमने एफ प्लस जी इक्वल टू डेल एफ प्लस डेल जी, तो डेल हमारे पास में फॉरवर्ड डिफरेंस है। इसी प्रकार लीनियरिटी है, रैखिकता। तो यदि जैसे लीनियरिटी है C1 C2 हमारे पास कांस्टेंट है, एफ और जी 2 फलन है, उसका यदि हम ऑपरेटर निकालें डेल ऑपरेटर लगाएं तो इसकी वैल्यू C1 डेल एफ प्लस C2 डेल जी। घातांक तो डेल एम डेल एन एफ इक्वल टू डेल एम प्लस एन। जो ये आया इसका 6, ये इंपॉर्टेंट है, इसका हम आगे क्वेश्चंस भी करेंगे इसका, कि यदि हम 2 फलनों का गुणन पर, तो 2 फलन है हमारे पास में एफ और जी, अब यदि इनका गुणा करें हम, तो गुणा करके यदि इस पर ऑपरेटर लगाएं हम, ये 2 फलनों के गुणन का परिमित अंतर यानी फाइनाइट डिफरेंस निकाल रहे हैं हम 2 फलनों के गुणों का, तो इसकी वैल्यू आएगी एफ एक्स प्लस एस डेल जी एक्स प्लस जी एक्स डेल एफ एक्स। जो डेल है हमारे पास में ये फॉरवर्ड डिफरेंसेस है, तो ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है, तो हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले फॉरवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला लगाते हैं। वो फॉर्मूला होता है यदि डेल एफ एक्स है हमारे पास में, जो फर्स्ट में ही बताया था हमने, होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो इसकी जगह हमारे पास एफ एक्स और जी एक्स है, तो एफ एक्स प्लस एच जी एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स जी एक्स। इसकी वैल्यू आगे हम लिख रहे हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच। अब हम इसमें एफ एक्स प्लस एच जी एक्स एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें ऐड भी करना पड़ेगा। एफ एक्स प्लस एच जी एक्स हमने सब्ट्रैक्ट किया तो इधर ऐड कर लिया। अब इस टर्म में और इसमें हम एफ एक्स प्लस एच कॉमन लेते हैं, तो ये टर्म बचेगी जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स प्लस, यहाँ हम जी एक्स कॉमन लेते हैं इसमें, तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ये एफ एक्स प्लस एच जो ये वैल्यू है हमारे पास में जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स, इसकी वैल्यू होती है डेल जी एक्स यानी फॉरवर्ड डिफरेंस, और वो भी फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, क्योंकि डेल एफ एक्स की वैल्यू होती है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, तो हमारे पास में डेल जी एक्स प्लस जी एक्स। अब ये हमारे पास में एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, तो इसकी वैल्यू डेल जी एक्स, फॉरवर्ड डिफरेंस की डेफिनेशन से। अब ये डिवाइड कहा जाए हमारे पास में कि 2 फलनों के भागफल का, 2 फलन है एफ और जी, इनके यदि हम भागफल का यानी एफ अपॉन जी का परिमित अंतर निकालें यानी फाइनाइट डिफरेंस निकालें, तो इसकी वैल्यू आती है जी एक्स डेल एफ एक्स माइनस एफ एक्स डेल जी एक्स अपॉन जी एक्स प्लस एस इंटू जी एक्स। तो इसकी वैल्यू हम परिमित अंतर यानी फाइनाइट डिफरेंस की जो फॉरवर्ड डिफरेंस है उसका उपयोग करते लगाएं, क्योंकि हमारे पास में वही फॉर्मूला यूज करना है कि डेल एफ एक्स की वैल्यू होती है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो हम पहले के एफ एक्स की जगह एक्स प्लस एच रखते हैं कि एफ एक्स प्लस एच अपॉन जी एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन
जी एक्स। तो हम यहाँ पे जी एक्स प्लस एच और जी एक्स हम एलसीएम दे रहे हैं और इसको हल कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आएगा एफ एक्स प्लस एच जी एक्स माइनस एफ एक्स जी एक्स प्लस एच। नेक्स्ट टर्म आएगी कि एफ एक्स प्लस एच जी एक्स। अब ये जो हमारे पास है, अब ये एफ एक्स प्लस जी एक्स, अब इसमें हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एफ एक्स और जी एक्स एक टर्म हम इसको ऐड कर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और ऐड भी करेंगे। तो पहले हमने सब, क्योंकि हमारा डेल एफ एक्स है तो इसके लिए डेल एफ एक्स कब आएगा कि एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स हो, तो क्योंकि वो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है। तो हमें यहाँ जी एक्स तो जो है हमारे पास में इधर, तो यहाँ एफ एक्स के साथ जी एक्स रखना है, जी एक्स को हम कॉमन ले लेंगे। इस टर्म से सेकेंड टर्म अपने आप आ जाएगी हमारी उसकी RHS वाली, तो माइनस एफ एक्स जी एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स जी एक्स प्लस एच। अब यहाँ हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ऐड भी करना है, तो इस माइनस से इस माइनस वाला ये प्लस ही है, एफ एक्स जी एक्स हमने सब्ट्रैक्ट किया तो इधर ऐड कर रहे हैं, लेकिन हम ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं तो इसको माइनस से माइनस गुना करते हैं तो ये प्लस। अब हम इसमें क्या करते हैं, जी एक्स कॉमन ले रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स माइनस यहाँ एफ एक्स कॉमन ले रहे हैं, जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स, नीचे का जो कि तो इक्वल टू आएगा जी एक्स, इसकी वैल्यू होती है फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस डेल एफ एक्स माइनस एफ एक्स, इसकी भी फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस अपॉन जी एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स। तो ये तो थी परिमित अंतरकलन की कुछ प्रॉपर्टीज दी, यानी फाइनाइट डिफरेंस की। अब इनका यूज हम करेंगे कि क्वेश्चन करने में। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में कि डेल, या डेल का मतलब यहाँ है फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस 1/x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू, इसको हम फाइंड करना है। और h हमारे पास जो अंतराल है 1 है, तो डेल इक्वल टू हो गया हमारे इसके, जो इसको हम इसके फैक्टर्स करें तो 1/x+2 इंटू x प्लस 3। अब हम इसमें फाइनाइट डिफरेंसेस की जो फर्स्ट था हमारे पास में फॉरवर्ड डिफरेंस, उसको यूज कर रहे हैं। डेल एफ एक्स फर्स्ट है, उसकी वैल्यू होती है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। यहाँ हमारे पास h1 है, तो हम x की जगह x प्लस 1 रखेंगे, उसके बाद माइनस को जो मान फलन का है वो सेम आएगा। तो यहाँ सबसे पहले x प्लस 1 रखा तो x प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ x प्लस 1 और प्लस 3 x प्लस 4 माइनस 1/x प्लस 2 x प्लस 3। इसको हमने एलसीएम लिया और हल किया तो हमारे पास ये आंसर आ जाएंगे -2/x प्लस 2 x प्लस 3 इंटू x प्लस 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेल e की पावर ax log bx, ये हमारे पास में अभी हमने लास्ट प्रॉपर्टीज में किए थे। तो ये f और g का यानी दो फलनों के गुणन का परिमित अंतरकलन है। अब डेल एफ एक्स जी एक्स की वैल्यू होती है एफ एक्स प्लस एच डेल जी एक्स प्लस जी एक्स डेल एफ एक्स। अब इस फॉर्मूले को हमने इसमें यूज करना है कि f और g की वैल्यू, f की वैल्यू हमारे पास e की पावर ax है, gx की वैल्यू log bx है। अब जो इसका फॉर्मूला होता है डेल एफ जी का, यानी दो फलनों के गुणन का परिमित अंतरकलन, एफ एक्स प्लस एच डेल जी एक्स प्लस जी एक्स डेल एफ एक्स। तो हमें डेल एफ एक्स की वैल्यू चाहिए, यानी फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। एफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास e की पावर ax, तो डेल एफ एक्स की वैल्यू होगी एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो डेल e की पावर ax की वैल्यू आएगी हमारे पास में e की पावर a x प्लस एच माइनस e की पावर ax। e की पावर ax हम कॉमन ले रहे हैं इसमें, तो e की पावर ax माइनस 1। सिमिलरली हम डेल gx यानी डेल log bx निकाले। डेल यहाँ पर भी हमारा फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस है, उसी फॉर्मूले से log b x की जगह x प्लस एच एक आगे बढ़ते हुए, क्योंकि x की उस वैल्यू पर यदि हम जैसे डेल एफ एक्स निकालते हैं तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होता है उसकी वैल्यू। तो इसी तरह log बी एक्स प्लस एच माइनस log बी एक्स इक्वल टू log m माइनस log n से log m अपॉन n। तो log बी एक्स प्लस एच अपॉन बी एक्स को हम डिवाइड कर रहे हैं इसे, तो log 1 प्लस एक्स अपॉन एच। अब इसकी वैल्यू हमें इस इक्वेशन में रखनी है। तो सबसे एफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स था हमारे पास में e की पावर ए एक्स, तो e की पावर ए एक्स की जगह e की पावर ए एक्स प्लस एच, क्योंकि एफ एक्स की जगह x की जगह x प्लस एच रखना है। फिर डेल जी एक्स की वैल्यू अर्थात डेल log बी एक्स,
तो ये आई थी log 1 प्लस एक्स अपॉन एच प्लस जी एक्स की वैल्यू log बी एक्स, डेल एफ एक्स की वैल्यू ई की पावर एक्स ई की पावर एच माइनस 1। ये हमारे आंसर हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेल टू ए ई की पावर एक्स इक्वल टू क्या होगा। अब ये डेल टू है दो, इसका हमारे पास में सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस है, यानी द्वितीय अग्रांतर। अब द्वितीय अग्रांतर है सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस, तो पहले ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस चाहिए हमको। ये डेल स्क्वायर नहीं है, जबकि डेल टू है, ये पुनरावृत्ति हो रही है ऑपरेटर की। तो डेल पहले हम निकालते हैं फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, तो इसको निकालते हैं एफ एक्स प्लस एच उसी फॉर्मूले से कि जैसे ये होता है डेल एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ। अब ये ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा प्रॉपर्टी से, डेल ई की पावर एक्स इक्वल टू ए। अब ई एक्स है तो ई एक्स प्लस एच, क्योंकि एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की जगह ई की पावर एक्स इक्वल टू ए ई की पावर एच माइनस 1, ए की पावर एक्स हमने उसमें कॉमन लिया। अब डेल टू ई की पावर एक्स इक्वल टू डेल डॉट डेल ई ए ई की पावर एक्स, ए वापस बाहर आ जाएगा इसका, या इसकी वैल्यू पूरी क्या है हमारे पास में ए ई की पावर एच माइनस 1 इंटू ई की पावर एक्स। ये टर्म इसकी कांस्टेंट बाहर आ जाएगी। डेल ई की पावर एक्स की वैल्यू ई की पावर एक्स प्लस एच माइनस ई की पावर एक्स, वापस हम इसमें ई की पावर एक्स कॉमन ले लेंगे तो ई की पावर एच माइनस 1 बचेगा यहाँ, तो हमारे पास टर्म आएगी, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ए इंटू ई की पावर एच माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स। ये हमारे इसके आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एन टाइम्स ये हो रहा है, इसका ऑपरेटर एन टाइम्स है और वो भी फॉरवर्ड डिफरेंस, यानी डेल एन, डेल टाइम्स एन टाइम्स ई की पावर एक्स प्लस बी, और इसका मान ज्ञात करना है हमें, एन यहाँ एच इक्वल टू 1 लेना है, यानी जो अंतराल है हमारे पास में एच की वैल्यू 1 है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकालें, फिर सेकंड, और उससे हम एन टाइम्स फॉरवर्ड डिफरेंस की वैल्यू रख देंगे। तो हमारे पास में डेल एफ एक्स है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होता है, डेल ई की पावर एक्स प्लस बी, यदि इसकी वैल्यू निकालें हम तो सबसे पहले एक्स प्लस एच रखना है, तो एक्स की जगह एक्स प्लस एच, एच हमारे पास में यहाँ 1 है, तो हम रखेंगे x प्लस 1 एक्स की जगह, तो ए एक्स प्लस 1 प्लस बी माइनस ई की पावर एक्स प्लस बी, ई की पावर एक्स प्लस बी कॉमन लिया तो यहाँ हमारे पास बचेगा ई की पावर ए माइनस 1, यहाँ 1 ये पूरा कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे ई की पावर एक्स प्लस बी ये तो कॉमन आ जाएगा, इधर सेम ओवर एक ई की पावर जो 1 है ए के साथ गुणा होगा तो ई की पावर ए माइनस 1, तो इस टर्म में ये बचा। अब हमारे पास में इसका नेक्स्ट पार्ट आता है कि डेल टू वाला, क्योंकि हमने फर्स्ट निकाल लिया, अब हम निकालेंगे सेकंड, तो सेकंड को निकालेंगे डेल टू ई की पावर ए एक्स प्लस बी, तो डेल इंटू डेल ई की पावर ए एक्स प्लस बी। अब इसकी वैल्यू हम लास्ट इक्वेशन से रख देंगे, ई की पावर एक्स प्लस बी इंटू ई की पावर ए माइनस 1, यहाँ ई की पावर ए माइनस 1 कॉन्स्टेंट है, बाहर लेंगे प्रॉपर्टी से, इंटू डेल ई की पावर ए एक्स प्लस बी। लास्ट इक्वेशन से फिर इसकी वैल्यू रख देंगे, क्योंकि हमने लास्ट इक्वेशन में इसी की वैल्यू निकाली है कि फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस की ई की पावर ए माइनस 1 ई की पावर ए एक्स प्लस बी इंटू ई की पावर ए माइनस 1, ये इसकी वैल्यू लास्ट इक्वेशन में आई थी हमारे फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस से। तो ई की पावर ए माइनस 1 ई की पावर ए माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर ए एक्स प्लस बी, क्योंकि ये दो हो गए हमारे पास में तो इनका स्क्वायर हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस बी। इसी प्रकार यदि हम n टाइम्स फॉरवर्ड डिफरेंस निकालें, यानी डेल n टाइम्स ई की पावर एक्स प्लस बी इक्वल टू, तो फर्स्ट में 1 था यहाँ पे, सेकंड में 2 आ गया, तो n टाइम्स निकालेंगे तो ई की पावर ए माइनस 1 की पावर n इंटू ई की पावर ए एक्स प्लस बी। अब ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, और इसका यूज अब जैसे हमें इसमें दे रखा है कि एक शहर की जनसंख्या इस तरह के दे रखी है कि 1901 में 46 लाख थी, ये जनसंख्या लाखों में है, 1911 में 66 लाख, 1921 में 81 लाख और 1931 में 93 यानी 93 लाख।
यानी 1901 में 46 लाख, 1911 में 66 लाख, 1921 में 81 लाख और 1931 में 93 लाख। तो 1961 में जनसंख्या ज्ञात करो, यानी किसमें पूछ रहा है? 1961 में। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है ये कि यदि 1901 में जनसंख्या है तो ये पूछ रहा है कि 1901 में जैसे जनसंख्या पूछ रहा है मान से 1961 में, सॉरी, तो सबसे पहले ये क्या करना है इसका हमको कि जो ये क्वेश्चन दे रखा है हमको, इससे जो a प्लस एन एच क्या है हमारे पास में, a प्लस एन एच फलन के किसी मान को, जैसे ये मान पूछ रहा है हमें a प्लस एन एच इक्वल टू 1961, a इक्वल टू हमारे पास में इसमें दिया है 1901 और h इक्वल टू आ रहा है हमारे पास में 10, क्योंकि इनका अंतराल है 1901 1911 तो 10। तो a प्लस एन एच इक्वल टू 1961, तो 1901 प्लस एन इंटू 10 इक्वल टू 1961। तो इससे हम n की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारे पास आएगी n की वैल्यू 6, क्योंकि इससे हम निकालेंगे 10n इक्वल टू 1961 माइनस 1901 इक्वल टू 10n इक्वल टू 60, तो n इक्वल टू 6। अब ये जो फॉर्मूला है हमारे पास में, जो मान निकालते हैं इससे वाई ए प्लस एन एच इक्वल टू वाई ए प्लस एन सी वन डेल एफ ए प्लस एन सी टू डेल टू वाई ए प्लस एन सो एन प्लस डेल एन वाई ए, या इसको एफ के रूप में लिखें तो एफ ए प्लस एन एच इक्वल टू एफ ए प्लस एन सी वन डेल एफ ए प्लस एन सी टू डेल टू एफ ए प्लस एन सो ऑन डेल डेल एन एफ ए। जो यहाँ पर पास में डेल है फॉरवर्ड डिफरेंसेज है, यहाँ पर फर्स्ट है, यहाँ सेकंड, यहाँ एन टाइम्स फॉरवर्ड डिफरेंस। अब हम इसको जो हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है, यानी ईयर दे रखे हैं वर्ष और जनसंख्या दे रखी है हमें जो इसकी लाखों में है, उससे हम फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे और फिर हमारा जो ये सूत्र है फॉर्मूला इसको हम यूज करेंगे इसमें। सबसे पहले हम टेबल के रूप में लिख रहे हैं, अंतर सारणी बना रहे हैं। अंतर सारणी बनाना बहुत आसान है, वैसे आप वैसे बना भी सकते हो। ये जो पिछले ही सूत्र है उनको हम यूज करेंगे। 1901, 1911, 1921 और 1931 में हमने लाखों में जनसंख्या लिख दी 46, 66, 81 और 93। सबसे पहले हमको निकालना है ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन, जितनी जरूरत होगी हम उस हिसाब से निकालते जाएंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकालते हैं। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस में क्या होता है, जैसे हम डेल एफ ए निकालते हैं तो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए होता है, यानी एफ ए की वैल्यू आती है उसके बाद ए प्लस एच की वैल्यू आती है, यानी ए प्लस एच में से इसकी वैल्यू को घटाते हैं, यानी हमको घटाना है 66 में से 46, तो हमारे पास आएगा 20। नेक्स्ट निकालेंगे हम 1901 पर निकाला तो ये है हमारा 20। 1911 पर निकालेंगे तो इसमें से इसको वैल्यू घटाएंगे तो आएगा 15। 1921 पर निकालेंगे तो 93 में से 81 तो 12। सिमिलरली यदि सेकंड निकालें तो जैसे हम 1901 का निकाल रहे हैं, जैसे हमने 1901 का निकाला तो हम ये देखते हैं कि जो फर्स्ट ये आए थे हमारे पास में, जैसे या हम डायरेक्ट इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, 15 में से 20 गए तो -5, 12 में से 15 गए तो -3। इस तरह हमें सेकंड ऑर्डर 2 प्राप्त हो जाएंगे। और थर्ड का जो 3 टाइम्स फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल रहे हैं तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट यानी माइनस कर दें तो -3 में से -5 गए तो यानी प्लस के 2 बचेंगे हमारे पास में। यहाँ हमारे पास में 1961 पूछ रहा है, इनकी वैल्यू बाद की, इसलिए हम फॉरवर्ड डिफरेंस यूज कर रहे हैं। यदि फर्स्ट की वैल्यू पूछता तो हम बैकवर्ड डिफरेंस यूज करते। अब जो हमारे पास सूत्र है वाई ए प्लस एन एच का, ये है हमारे पास में वाई ए प्लस एन सी वन डेल एफ ए प्लस एन सी टू। अब इसके बाद हमें फोर्थ वाला निकलेगा नहीं क्योंकि हमारे पास एक ही बच गया है, अब निकलने की जरूरत ही नहीं है हमारे पास में। तो वाई ए प्लस एन एच 1961 इक्वल टू वाई ए 1901 प्लस एन सी वन, एन की वैल्यू 6C1, जो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है डेल वाई 1901 प्लस 6C2 डेल टू वाई ए प्लस 6C3 डेल 3 वाई ए की वैल्यू 1901, इसकी वैल्यू 46, इसकी वैल्यू हमारे पास 20, इसकी वैल्यू हमारे पास -5 और इसकी वैल्यू +2। अब जो 6C1 है
ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन से संचय से 6c1 की वैल्यू 6 होगी, 6c2 की वैल्यू 6 × 5/2 और 6c3 की वैल्यू यानी 6 × 5 × 4/3 to 1। या हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे हमें किसी की वैल्यू निकालनी है, जैसे 6p5 या जैसे इसकी वैल्यू 6c2 की वैल्यू निकालनी है 6 × 5/2 × 1 यानी 2 नीचे है हमारे पास c के साथ, तो 6 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 6 × 5 अपॉन जो नीचे 2 है उसका पर वो लिख सकते हैं फैक्टोरियल यानी 2 × 1। इसी तरह जैसे 63 है 6 × 5 × 4 3 टाइम लेना है कि घटते हुए क्रम में 6 × 5 × 4 और 3 को नीचे को 3 × 2 × 1। अब इनकी वैल्यू को हम रखा, जैसे इसको हल किया हमारे पास में इसके आंसर आए 131 यानी 131। तो ये जनसंख्या होगी 131,1961 में। अब इसमें एक जो बात है इंपॉर्टेंट वो है अंतर सारणी। यदि हम अंतर सारणी बना लेंगे तो हमें ये सवाल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसो में हम किसी का भी मान इजीली आराम से निकाल सकते हैं। जैसे जो हमने फर्स्ट फॉरवर्ड निकाला इसमें तो किसी को दिक्कत ही नहीं है, जैसे 1901 का निकाला तो 66 - 40 आया तो 20। अब सेकंड का निकालेंगे, सेकंड का ये 1911 का है, ये तो 81 में से 66 घटे। फिर है 1921 का 93 से 81 गए तो 12। अब 1931 का निकलेगा क्योंकि 1941 का मान नहीं है हमारे पास। इसी प्रकार del 2y 1901 की वैल्यू, अब जो del 2y है हमारे पास में इसकी वैल्यू अंतराल में देखें तो del fa + h और माइनस fa 1901 का निकाल रहे हैं तो del fa + h यानी जो प्रथम अग्रांतर ले रहे हैं हम del fa + h यानी 1911 क्योंकि 1901 का निकाल रहे हैं तो del f y है हमारे पास में तो del y 1911 माइनस del 1901 y वाला 15 में से 20 गए तो -5। सिमिलरली ये निकालेंगे 1901 का हो गया सेकंड टाइम। अब जो सेकंड टाइम जो फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल रहे हैं 1911 का वो यहाँ निकलेगा, 1921 का फिर वो निकलेगा नहीं क्योंकि इसकी वैल्यू एक ही हमारे पास में, वही नहीं अंतराल, ये अंतराल वैल्यू है 1921 डेल की, डेल बाई 1921 की, डेल हमारे पास फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस को शो कर रहा है। इसी तरह हम del 3 का निकालें तो इसकी वैल्यू आती है वाई 1901 वाले की 3 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 2 आती है। इनकी वैल्यू हमने इसमें रखे तो हमें अभिष्ट आंसर प्राप्त होते हैं। थैंक्स।